अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो हमारे पास है टिप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। टिप्स ऑफ प्रेजेंटेशन कहने का मकसद ये है कि आपके पास जब और प्रेजेंटेशन आप डिलीवर किए जा रहा है दे रहे हो तो उसके अंदर जो टिप्स पॉइंट है वो कैसे होंगे और किस तरह होने चाहिए, इस टिप्स पॉइंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। टिप्स पॉइंट क्या है और किस तरह है, इसको एक एक करके हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो प्रैक्टिस का तस्करा होता है। हमेशा जो आप पहली बार आप लोग प्रेजेंटेशन करवा रहे हो किसी भी चीज़ का तो आपके पास उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। हियर्स मल्टीपल टाइम्स टू इंश्योर द फ्लुएंसी। आप ये ना करें कि आप एक सिंपल टाइम पे अपने लिए जो है प्रेजेंटेशन को तैयार कर लें। आप सिंपल टाइम भी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हो और भेज सकते हो। ठीक है, अब जो हमारे पास इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं उनके हम डिटेल पे जाके देखते हैं। अच्छा, टिप्स पॉइंट के बाद हमारे पास बात आता है इनिज द इमोशनली। आपने जो है उस पॉइंट पे इमोशनल लेना है, यानी आपका मतलब है सीरियस हो जाना है और सीधे उस बात को सीधे से पकड़ना है। जैसे कि आप कहते हो कि ये होगा, बस हमने इस पे चीज़ भी किया है। जैसे कि अब इसका एग्जांपल आप देखें, यूज़ एंड द एनी कोडेट्स हमर या इंस्पायरिंग स्टोरीज विन द रेलिवेंट। इस चीज़ के मुताबिक आप कोई ऐसा स्टोरी सुना दें उन्हें जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि दैट इज़ अ प्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी नाइस, कि इसमें यहाँ यहाँ हुआ था और इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये अटैम्प्ट किया और इसमें यहाँ ये चीज़ें हुई है। ये नहीं कहने का मकसद ये है, जैसे क्लास में प्रेजेंटेशन देना होता है, एक स्टोरी टाइप आप बताते हो तो एक स्टोरी की टाइप में आपके जो पास सीवी होती है वो भी इस टाइम के रिलेवेंट हो। तो कहने का इंस्पायरिंग स्टोरीज यही है कि जो उनके रिलेटेड स्टोरी हो वो आपने बतानी है कि ये वर्ड्स इस तरह आया था। जिस तरह कहा जाता है कि जो डीएनए बने हैं तो किसने निकाला है, इससे पहले ये वाला साइंसदान आया था उसने किया, इस पर काम किया, तीसरा आया इसने इस पे काम किया। जो एक स्टोरी टाइप है जो दुनिया को सामने आई हुई है, इस तरह आपने उस चीज़ की भी बात बतानी है कि इस टाइम ये हो चुका है। तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है अडोप्टिबिलिटी। अडोप्टिबिलिटी अडोप्टिबिलिटी का कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि किस तरह हमें रेडी किया जाए। जैसे कि बी रेडी टू एडजस्ट द बेस्ट ऑन द अवेयरनेस। आपने इस बात को यकीन दिलवाना है कि हम जो हमारे पास बैठे हुए हमें इसे रीड भी कर सकती हूँ, अवेयरनेस को बता भी सकता हूँ। दैट इज़ आपकी एडेबिलिटी है। एडेबिलिटी हमारे पास इस तरह वर्किंग करती है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है इसमें आप डिटेल्स और लास्ट जो पॉइंट हमारे पास बनता है वो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपसे कहा भी था कि आपके पास जो भी टाइम हो आप उसी टाइम के अंदर कवर कीजिए। स्टिक टू द अलॉटेड टाइम फ्रेम, यानी जो भी टाइम आपको मिलता है उस टाइम के अंदर आपके पास प्रेजेंटेशन कवर होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना। अगर ऊपर जाओगे तो वैसे भी उनको लगेगा कि इसलिए इसने ऊपर टाइम लिया, दैट इज़ नॉट कवर इजीली इन दिस पार्ट। ठीक है, तो आपने इजीली कवर करने के लिए करना है, टाइम मैनेजमेंट पर वर्क करनी है। ये हमारे पास पॉइंट थे आज के। ओके क्लास, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट था लेक्चर ऑफ द और प्रेजेंटेशन के हवाले से। अगर इसके अलावा भी प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ आप पूछना चाहते हो जिसमें बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा अल्फाज और भी मौजूद है हमारे पास, लेकिन मैंने लेक्चर इसलिए अपलोड नहीं की, जो ज़रूरी थी वो तो मैंने कर लिया। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पास ऐसा कोई पॉइंट मिलता है प्रेजेंटेशन का जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ज़रूर मेरे साथ लिंक में जो है कमेंट में बता दिए और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो क्लास अल्लाह पमान।